द नंबर सिस्टम। द नंबर सिस्टम देखो, नंबर सिस्टम जनरली हम लोग सब जानते ही हैं, है ना, इतना दिन मैथ्स पढ़ा है हमने। बट आपको स्पेसिफिकली इसमें एक चैप्टर दिया हुआ है नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है पहले। ठीक है, देखो, नंबर सिस्टम का एक पहले मैं फ्लो चार्ट की तरह बना दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि हम लोग समझेंगे कि क्या क्या होता है, कौन सा सबसे ऊपर होता है और कौन सा सबसे लास्ट में होता है, और एक एक करके सब हम लोग डिफाइन करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारा जितना भी नंबर हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। जितने भी नंबर होते हैं सब के सब रियल नंबर होते हैं, सब बताएंगे हम। ठीक है, फिर रियल नंबर के बाद हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, आवाज नहीं रहा है। हेलो हेलो महावेश, हेलो। ठीक है, तो रियल नंबर में आता है हमारा, हाँ, रैशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा, अब रैशनल नंबर में अगर हम लोग आते हैं तो रैशनल नंबर में हमारे पास में आ जाता है, फिर इसी को आगे करेंगे। तो रैशनल नंबर में देखो क्या कितनी सारी चीजें होती है रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर का ही सारा पार्ट है आपका। ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस दोनों आएंगे। ठीक है, इंटीजर्स में फिर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और फ्रैक्शन में भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शंस भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, और इंटीजर्स में ही जब पॉजिटिव में आप जाएंगे फिर से, ठीक है, तो पॉजिटिव में दो चीजें आ जाएंगी आपकी, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। क्लियर है महावेश? ये ट्री समझ में आया पूरा? नेचुरल पूरा हमारा नंबर सिस्टम कैसा होता है? ठीक है, रियल नंबर, सर वहाँ पे रैशनल, आप पॉज हाँ बोलिए। वहाँ पे वो पॉजिटिव नेगेटिव और होल नंबर के नीचे क्या लिखा है सर? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर अच्छा पॉजिटिव में, पॉजिटिव का अच्छा। ही पार्ट है। पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं वही ना होल नंबर और नेचुरल नंबर होते हैं, सब अभी हम देखेंगे। ठीक है, एक एक करके। यस मैम। चलो, तो यहाँ पे हम लोग सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रियल नंबर के बारे में, है ना। रियल नंबर जो एकदम स्टार्टिंग पे है, क्या होता है रियल नंबर? मतलब अगर इसको मैथमेटिकली अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, है ना। बट वो तो ठीक है, वो तो डेफिनेशन की तरह हो गया। बेसिकली रियल नंबर होता क्या, देखो, सारा नंबर, जितना भी नंबर हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, सारा का सारा हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। मतलब हमें जितने से काम है वो सब रियल नंबर है। और रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? मान लो कि हम लोग नंबर लाइन पे अगर इसको डिनोट करते हैं, ये जीरो है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर आप लिख सकते हो, जो भी नंबर आप बोलोगे, सारा का सारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना। अब जैसे मतलब कोई भी नंबर बोल दो, मान लो 1 बोले, -1 बोले, 1/2 बोले, ठीक है, 3/4 हो गया, 0.223, कुछ भी, एनीथिंग, -2.223, कुछ भी लेते चले जाओ। ठीक है, ये सारा का सारा रियल नंबर है। मतलब जो भी नंबर आप देखते हो मैथ्स में, वो सब का सब आपका क्या है, रियल नंबर है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए, अब आते हैं हम लोग रैशनल नंबर पे, सेकंड वाले पार्ट पे। ठीक है, कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो ये हो गया
सेकंड, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर देखो, कोई भी नंबर अगर आपका a बाई बी फॉर्म में लिखा रहे, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा रहे, है ना, और a एंड b इंटीजर्स हो, इंटीजर्स बताएंगे क्या है, ठीक है, अभी लिखने के लिए बताते रहे। मेन इसका पॉइंट है वेर b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b 0 आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर b 0 हो जाता है तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, समथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये एक रैशनल नंबर होता है, a बाई बी फॉर्म में हो सकता है। अच्छा, रैशनल नंबर में आपका देखो, अब इसी में है कि दो चीजें आती है, मैंने पहले ही बताया था, रैशनल में इंटीजर्स और फ्रैक्शन आते हैं। पहले इधर हम लोग समझ लेंगे, बाद में लास्ट में इरेशनल समझाएंगे। तो रैशनल में इंटीजर और फ्रैक्शन, तो दिमाग में आ रहा होगा कि सर इंटीजर्स कैसे है, अगर a बाई बी फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो इंटीजर्स को रैशनल नंबर क्यों बोला जाता है, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर में क्यों आ जाते हैं? देखो, अगर मैंने आपको लिखा 2/3 तो ये तो ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपको लिखा सिर्फ 2 तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है महावेश? बताओ तो, 2 क्या रैशनल नंबर है या नहीं है? क्योंकि 2 का मतलब है कि 2/1 है, यहाँ पे बात समझ में आ रहा है? लिख ही सकते हैं 2 को 2/1, एंड हियर 1 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, और 2 और 1 दोनों ही इंटीजर्स हैं। तो हाँ, कोई भी इंटीजर्स भी अगर हो तो वो भी आपका रैशनल नंबर होता है, और अगर p बाई क्यू फॉर्म में हो तो वो भी आपका रैशनल नंबर ही होता है। हाँ, इसे ही हम लोग बोल देते हैं फ्रैक्शंस, 2/3 इज योर फ्रैक्शंस, और अगर एब्सोल्यूट नंबर कोई लिखा हुआ है तो ये हो जाता है आपका फिर इंटीजर्स में। बात समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो इंटीजर्स कैसा होता है, पूरा का पूरा एब्सोल्यूट नंबर्स जो होते हैं वही आपका इंटीजर्स होता है ना? क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो इंटीजर्स में मैंने क्या बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स मतलब, जैसे मान लो कि अगर हम नंबर लाइन को देखें, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम जाते हैं, तो अगर हम इधर लिखते हैं 1 2 3 4 एंड समथिंग, तो इधर हम लोग लिखते हैं -1 -2 -3। बट जितने भी एब्सोल्यूट है, मतलब एकदम जिसमें कोई डेसिमल और ये सब ना आया हो, ठीक है, फ्रैक्शंस, वो सारे के सारे नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। तो जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है वो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है? और फ्रैक्शंस भी तो वैसे ही हो सकते हैं कि अगर हम 2/3 लिख सकते हैं पॉजिटिव, तो -2/3 भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो एक नंबर होता है ना? तो ये हो गया आपका नेगेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है? नाउ अब पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर बात करते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में दो चीजें आ जाती हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या होता है होल नंबर और नेचुरल नंबर? तो देखो, सबसे पहले नेचुरल नंबर अगर देखा जाए, नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर होता है ऑल काउंटिंग नंबर, जितना भी काउंटिंग नंबर होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स मतलब जहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी, और ये भी एब्सोल्यूट इंटीजर्स ही होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर भी हो गया ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, ठीक है। और होल नंबर क्या हो जाता है नावेश? होल नंबर्स हो जाता है, 0 से स्टार्ट होता है, बाकी सारा का सारा नेचुरल नंबर। तो 0 1 2 3 4 ये सब जितना जाएगा, ये सारा का सारा हो जाएगा आपका होल नंबर। क्लियर है? यस तो ये सारा हो गया आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, मतलब सारा का सारा हमारा नंबर सिस्टम का ट्री ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इरेशनल नंबर की बात अगर यहीं पे कर ले, तो इरेशनल नंबर कुछ नहीं होता है। इरेशनल नंबर, जो भी रैशनल नंबर, जो ये सब नंबर नहीं होगा वो सब इरेशनल होगा, मतलब ऐसा नंबर जिसको a बाई फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, कांट बी एक्सप्रेस्ड इन a बाई बी फॉर्म, ठीक है। तो मतलब वैसा कैसा नंबर हो गया, जैसे मान लो कि √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, और ये चलता जाता है, एंड नहीं है इसका, है ना। तो इसको a बाई बी फॉर्म में एक्सप्रेस करना मुश्किल है ना, क्योंकि ये चलता चला जा रहा है, रेकरिंग है ना। तो इस टाइप के नंबर को बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। और एक एग्जांपल ले लो, √17/2 चलता चला जाएगा, है ना।
तो इसको भी एक्सप्रेस हम लोग सिर्फ ये पूरे को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम लोग इरेशनल नंबर में। बात समझ आ रही है? यस सर। चलो, तो ये सारा हो गया हमारा रियल, रैशनल, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, होल नंबर, रियल नंबर, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें इसमें और हैं नंबर्स, है ना, इनके अलावा, ट्री के अलावा अगर हम आगे जाएं तो उनको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए, जैसे प्राइम नंबर हो गया, है ना, मॉड्यूलस नंबर, मॉड्यूलस रियल नंबर हो गया, फिर से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर हो गया, है ना, तो ये सब क्या होता है, क्लियर? अच्छा, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी है, इनको भी हम लोग देखते चलेंगे। जैसे रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहले रैशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा दें, फिर बाकी वो सब नंबर पे जाएंगे हम लोग। सर हम लोग का ना ये आगे मतलब पूरा टाइम टेबल नहीं है, पर 12 टू 26 मार्च के अंदर पूरा मैकआउट का एग्जाम होगा, होम बेस्ड एमसीक्यू। मैथ्स का भी हाँ सब पूरा। फाइनल? हाँ वो कल मैकआउट की तरफ से सबके पास मेल आया था हम लोग के पास कि अच्छा, 12 टू फाइनल एग्जाम 26 होगा तो? मार्च। हाँ सेमेस्टर पूरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे हम लोग, है ना। चलो, रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज में देखो क्या होता है। ठीक है, कि रैशनल नंबर में मान लो कि आपके पास में कोई भी दो रैशनल नंबर दिया गया है, लेट ए एंड बी बी टू रैशनल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टी वन, देन ए इज लेस देन बी भी हो सकता है, ए इज इक्वल टू बी भी हो सकता है, और ए इज ग्रेटर देन बी भी हो सकता है ही सकता है ना महावेश, है ना। Yes. ठीक है, अच्छा, दूसरा, अगर आपके पास में लेट ए बी एंड सी बी थ्री रैशनल नंबर, थ्री रैशनल नंबर हैं अगर आपके पास में, है ना, देन क्या होगा, अगर तीन रैशनल नंबर हैं आपके पास में, तो a इज ग्रेटर देन b अगर दिया हुआ है एंड b इज ग्रेटर देन c दिया हुआ है, तो ये इम्प्लाइड है दैट a इज ऑल्सो ग्रेटर देन c। क्लियर है ना ये? यही सब बस छोटा छोटा चीज है आपका, है ना, मतलब इतना मैथ्स पढ़ लिए हैं तो ये सब अब बच्चा जैसा लगता है हम लोगों को, है ना, समझ आया महावेश? यस सर। ठीक, तो ये सारा चीज हो गया। चलो, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर, देखो, वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और वन से डिविजिबल हो, है ना, नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन, a number which is divisible by itself और वन। एग्जाम्पल क्या है, जैसे 5 ना, 5 सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है पूरा का पूरा, या फिर 1 से, है ना, मतलब इसके दो ही फैक्टर हैं, 1 और 5। लेकिन अगर हम लोग 6 की बात करें तो 6 प्राइम नहीं है, क्यों? देखो, 6 क्योंकि 1 और 6 तो है ही, 3 into 2 भी तो 6 हो जाएगा, यस सर। है ना, सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस तरह का अगर हम आपसे बोले कि लेस देन 10 कितने प्राइम नंबर हैं, है ना, तो आप बता सकते हो, है ना, कौन कौन से हैं। 1 को नहीं लेते हैं, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 3 5 7 बस, यस सर। है ना, 8 भी नहीं हो सकता है, 9 भी नहीं हो सकता है, तो ये लेस देन 10 के अंदर में इतने प्राइम नंबर हैं। क्लियर है बात, जो कि खुद से डिवाइड हो और 1 से डिविजिबल हो, यही होते हैं आपके प्राइम नंबर। ठीक है, बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर पे। बेसिकली उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? देखो, इसको डिनोट करते हैं ये वाले साइन से, ये वाले ब्रैकेट से, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस ब्रैकेट के अंदर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ब्रैकेट में अगर कोई नंबर लिखा गया है, ठीक है, मान लो अगर 5 है तो इसकी वैल्यू 5 ही होगी, है ना, लेकिन अगर 5.2 लिखा गया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी?
महावेश 5 ही होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि जो भी नंबर दिया गया है उसमें सबसे हाईएस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा इन्वॉल्व है ना। जैसे अगर 5.2 का बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो 5.2 का मतलब हो गया 5 प्लस 0.2 ना। तो ये तो इंटीजर नहीं है, इंटीजर सिर्फ 5 है, तो इसीलिए इसका वैल्यू हो जाता है 5। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये तो 5.2 था, अगर मैंने 5.9 दिया तो क्या हो जाएगा? 5 तब भी 5 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो 5 प्लस 0.9, ऐसा नहीं कि राउंड ऑफ करके इसको 6 लिख देंगे, तब भी 5 होगा। ठीक है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव। ठीक है। अगर हम इसमें नेगेटिव की बात करें तब क्या होगा? सपोज मैंने -5 लिखा, ठीक है, तो भी -5 ही होगा क्योंकि इंटीजर तो सिर्फ यही है। लेकिन अगर मैंने -5.2 लिखा तो क्या होगा? तो फिर 0.2 0.2 इंटीजर चाहिए मुझे ना, 0.2 इंटीजर कैसे हो सकता अच्छा है? हाँ तो फिर -5 ही। -5 नहीं, -6। समझ में आया बात आपको, है ना? क्योंकि देख लो नंबर लाइन चेक करो एक बार, -1 -2 -3 इधर है गया 1 2 3 4 5 6, इधर भी -4 -5 -6। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी अगर पॉइंट में कुछ भी रहे जस्ट लोवेस्ट वाला पार्ट आना है, मतलब आपको टुवर्ड्स योर लेफ्ट चले जाना है। ठीक है। तो देखो अगर मैंने 5.2 बोला था तो 5.2 यहाँ कहीं पे होगा ना। हाँ तो इंटीजर इसका क्या हुआ? 5 टुवर्ड्स लेफ्ट आए। 5.9 यहाँ कहीं पे होगा तो टुवर्ड्स लेफ्ट आए, फिर से 5 हो गया, है ना। इसी तरह अगर -5.2 लेंगे तो -5.2 इधर कहीं पे होगा, है ना। तो इसके टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे तो इंटीजर कौन सा मिलेगा? आप समझ में आया महावेश? हाँ ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे कि जो भी है उसके लेफ्ट में, तो नेगेटिव का हमेशा बड़ा वाला वैल्यू हो जाता है। तो ये बताओ तो -3.2 का क्या होगा? 3.4 का, चलो तो -3.4 का भी उस तरफ जाएगा तो वो -4 हो जाएगा। -4 हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड। चलो इसका जल्दी से बताओ, -8/3 का। पहले डिवाइड कर लेंगे, देख लेंगे कितना आ रहा है। 2.6 तो -3। -3, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर। यस तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आ जाते हैं मॉड्यूलस फंक्शन पे अपने, है ना। अच्छा, प्राइम नंबर में एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गए, है ना, वो देख लीजिए। रिलेटिवली प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, है ना। रिलेटिवली प्राइम नंबर एक कॉन्सेप्ट है। रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब होता है टू नंबर आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, है ना। कोई भी कॉमन फैक्टर और दूसरा नहीं होगा एक्सेप्ट वन। तो बेसिकली जितने भी प्राइम नंबर है सब क्या रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे? बोलो नो नहीं। कैसे बताओ। अगर 2 मेरा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है। सर इन दोनों का 1 तो एक रहेगा पर फिर इन लोगों को 2 और 3 भी तो रहेगा। हाँ तो 2 और 3 रहेगा इसका, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें बोला है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर, टू नंबर आर सेड टू बी रिलेटिव इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। वन ही एक कॉमन फैक्टर रहेगा, तो 1 into 2 1 into 3, तो कॉमन फैक्टर 1 1 ही सिर्फ है, बाकी तो दोनों अलग है, तो ये रिलेटिवली प्राइम है ना। हाँ अच्छा 1729 रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के नंबर्स को हम लोग जनरली बोलते हैं कि रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। तो बेसिकली प्राइम नंबर तो रिलेटिवली प्राइम ही होगा, है ना। चलो अब आते हैं मॉड पे। मॉड्यूलस ऑफ अ रियल नंबर।
मॉड्यूलस ऑफ अ रियल नंबर। मॉड तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या होता है मॉड, क्या करता है? सो नेगेटिव में भी उसके अंदर जो रहेगा बस नंबर लेंगे, साइन नहीं। हाँ, ऐसे इस साइन से डिनोट करते हैं। तो मान लो अगर यहाँ पे हम लोग x लिखते हैं, है ना, तो किसी कोई भी नंबर ये मॉड के अंदर में रहेगा, ये पॉजिटिव ही बना के निकालेगा। ठीक है, अगर -x भी रहा तो भी ये पॉजिटिव ही X. करके बाहर रखेगा। बात समझ में आ रहा है? Yes, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मॉड को डिफाइन कैसे करते हैं? सिंपल सा बात है कि अगर x दे दिया, आपको पता नहीं है कि ये नेगेटिव x है या पॉजिटिव x है, तो इसको डिफाइन हमेशा ऐसे करते हैं कि x पॉजिटिव x है, x इज पॉजिटिव x when x is greater than 0 and here x is negative value when x is less than 0। ऐसे इसको डिफाइन, ठीक है ना? मतलब यहाँ वाला जो x है वो पॉजिटिव x है कब? when x is greater than 0, और यहाँ वाला x नेगेटिव x है कब? when x is less less than than 0। 0. क्लियर है? Yes, sir. चलो तो बताओ एक एग्जांपल, चलो देख लिया जाए। अगर मैंने लिखा -5/2 का मॉड, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें? 5/2. 5/2 नॉर्मली, बस इतना ही आपको सीखना है। 12 का? 12. अच्छा, अगर 0 दे दे तो? तो 0 ही रख देंगे। 0 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस की अगर हम लोग बात करें इसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टीज, तो देखो प्रॉपर्टीज में क्या है? नंबर 1, मॉड ए इज इक्वल टू नेगेटिव मॉड ए होता है, एक ही वैल्यू आएगा ना, विच इज इक्वल टू ए। ठीक, अच्छा अगर हम मॉड के अंदर में a इंटू बी करें तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, मॉड a इंटू मॉड b, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगा। क्लियर? Yes, sir. अच्छा एक बार इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं कि सपोज मॉड 3 इंटू 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या है? मॉड 6, दैट इज 6। और इसी को अगर हमने अलग अलग करके लिखा मॉड 3 इंटू मॉड 2, तो निकाल लो पहले मॉड 3 को 3, 2 को 2, 6 इक्वल हो गया ना। एग्जाम्पल थर्ड में, ठीक है। इसी तरह डिवीजन का भी होगा, अगर a बाई बी मॉड के अंदर है तो विच इज इक्वल टू मॉड a बाई मॉड b। क्लियर है? Yes, sir. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 6/2 रखा तो ये हो जाता है 3 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, और अगर मैंने इसी को मॉड 6 बाई मॉड 2 रखा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3। इक्वल हो गया। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, मॉड a प्लस बी अगर लिखा हुआ है तो ये लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b होगा, है ना। मॉड a प्लस b होगा, अलग अलग अगर करते हैं तो इक्वल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ आ रही है बात? Yes, sir. कैसे ऐसा तो हो सर सकता है बताओ तो? हाँ वही हम पूछे, कैसे ऐसा हो सकता है? देखो अगर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है महावेश, 5 प्लस 3, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्लस 3 कितना हो गया? मॉड 8 विच इज इक्वल टू 8। और अगर यहाँ पे 5 लिखा प्लस 3 लिखा तो ये भी हो जाएगा 5 प्लस 3 बाहर निकल के विच इज इक्वल टू 8। ये एग्जाम्पल हो गया। इस केस में हो गया दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक, लेस कैसे होगा? देखो अगर साइन दोनों का ऑपोजिट हो जाए ना तो लेस हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा -5 प्लस 3 का मॉड, तो कितना होगा अंदर में सॉल्व करके? -2. -2 बाहर निकलेगा तो 2. +2। अच्छा अगर इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ -5 प्लस 3, तो ये पहले बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, हाँ. और ये बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, देखो 8 हुआ। तो दिस इज लेस देन दिस हुआ ना। Yes, sir. अब समझ आया? हाँ. बस
तो इसीलिए ये बोला गया है कि लेस देन इक्वल टू होगा हमेशा, ठीक है। इक्वल हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गया तो इक्वल, और ये तभी होगा जब दोनों में डिफरेंट साइन हो, अंदर का जो दो है एलिमेंट उन दोनों का डिफरेंट साइन हो, ऑपोजिट साइन हो, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज हमेशा इक्वल होगा। अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तब भी इक्वल होगा, दोनों पॉजिटिव रहेंगे तब भी इक्वल होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो ही लेस देन वाला कंडीशन फॉलो करेगा। समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो इतना सारा है आपका मॉड का था, इसमें हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक इक्वेशन दे रहा हूँ मैं मॉड के ऊपर में, आप सॉल्व करके बताओगे कि क्या वैल्यू आएगा, अभी कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इससे ज़्यादातर आपका ये आता है एमसीक्यू ना, अब तो आप लोग का एमसीक्यू है ना, हाँ सर। इसीलिए मैं सब कुछ बताता जा रहा हूँ। हाँ देखो, तो शो डैट वाला सम आप लोगों को करना नहीं है, कोई भी मत करना, ठीक है। शो डैट नहीं रहेगा, आपका ऑप्शन रहेगा वैल्यू निकालना है, कुछ करना है, तो उस टाइप का। देखो सॉल्व, एग्जाम्पल सॉल्व x माइनस 2 इक्वल टू 7। सॉल्व का मतलब होता है जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना। यहाँ वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, बहुत इजी है। तो x 9 कितना हो गया? 9। 9। देखो यही गड़बड़ होता है आप लोग का, आपने इसको सीधे निकाल दिया होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 7 करके सॉल्व किया होगा, है ना? नहीं, सॉल्व के केस में हमेशा आप दो पैटर्न, जैसे मैंने आपको ब्रेकअप सिखाया था मॉड का, मॉड को हमेशा ब्रेक कीजिए, है ना? मॉड को हमेशा अच्छा, एक बार x ब्रेक और फिर कीजिए। हाँ, माइनस, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 और माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 ना, क्योंकि अंदर वाला वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है कि नहीं? अब सॉल्व कीजिए, तो और x इज इक्वल टू 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे लिखे एंड दिस, ये भी सही है एंड ये भी सही है, तो इसके लिए 9 और इसके लिए माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 5। क्या समझ आया बात? यस आवेश, है ना? हाँ, देख सर। लो, चेक भी करके देख लेते हैं। मान लो x की वैल्यू 9 यहाँ पे पुट करते हो, तो 9 माइनस 2 कितना होगा? मॉड 7, दैट इज 7। और अगर माइनस 5 पुट करते हो यहाँ पे, तो माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड माइनस 7 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 7, है ना? तो दोनों वैल्यू सही है ना? तो ऐसे सॉल्व करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी टाइप में सॉल्व करने का। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 13। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। सो एक x इज इक्वल टू √8 और एक माइनस √18। गलत। देखो यहाँ कंफ्यूज हो गए ना पहले वाले की तरह, मावेश? यस सर। हाँ देखो, यहाँ पे ऐसा ब्रेकअप नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो अंदर में है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। अगर x नेगेटिव हुआ तो भी नहीं नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? अच्छा, बोलो क्यों? की वजह से स्क्वायर है ना, तो अगर x का वैल्यू मान लो -5 भी अगर आ जाता है एक बार के लिए, तो ये तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद। 25 प्लस 5 अगेन फिर से अंदर मॉड में प्लस ही हो गया। तो मॉड के अंदर देखना है कि प्लस माइनस हो सकता है कि नहीं। तो स्क्वायर वाला वैल्यू, यही क्यूब होता तो दो वैल्यू लेके करते हैं, ठीक है? यस तो दिस, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सोल्यूशन में
सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, बस समझ में आ रहा है? Yes, तो sir. अब एक ही तरीके से बस कर लेंगे। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 13। अब सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू उधर गया तो 8 हो गया, और 8 ही होगा ना। Yes, sir. एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 8। प्लस माइनस रूट 8 का मतलब होता है प्लस माइनस 2 रूट 2। दो वैल्यू है ना एक्स का, या तो प्लस 2 रूट 2 या तो माइनस 2 रूट 2। क्लियर? Yes, sir. चलिए, और कैसा मॉड्यूलस में आ सकता है क्वेश्चन? ज्यादातर क्वेश्चन चांसेस इसी से होते हैं, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से या मॉड्यूलस से आने के एमसीक्यू में। देखो एक टॉपिक पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म इन मॉड्यूलस। ठीक है, कैसा होता है? एग्जाम्पल सही सीधे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया, राइट डाउन द इक्विवेलेंट form in modulus form. Modulus form of number 1, x is greater than 4 less than 8, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, x is greater than minus 10 less than 6। ये दो क्वेश्चन को है ना मॉड्यूलस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे मॉड्यूलस फॉर्म में? क्या करना पड़ता है महावेश मॉड्यूलस फॉर्म में लिखने के लिए? क्या करेंगे? इसके अंदर जो x ग्रेटर देन होगा वो पॉजिटिव, और जो x लेस देन होगा वो नेगेटिव। देखो, हाँ हम बता रहे हैं, एक बार समझना चीजों को। ठीक है, अगर मान लो ये मॉड x कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मॉड x इज इक्वल टू 2 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब जानते हो कि x का वैल्यू यहाँ पे या तो 2 रहा होगा या -2 रहा होगा, यही ना? क्योंकि दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया हमने। तो इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस साइन डिफरेंट रहेगा। मतलब हम लोग अगर इसको लिखना चाहें मॉड को ना, ठीक है, x को अगर हम लोग लिखना चाहें तो x को हम लोग ऐसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 2। समझ आ रही है बात महावेश? यस सर। है ना, कि ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है या लेस देन इक्वल टू 2 है। और इस केस में तो इक्वल ही होगा, है ना, कि मतलब x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। हाँ, ये कब होता है इसमें? जब आपका इक्वालिटी का साइन अगर कुछ दिया रहता है। ठीक है, ऐसे दे दिया मान लो, क्लियर है? तब हम लोग लिखते हैं x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ पे इक्वल टू अगर लग गया तो नहीं, इक्वल टू लगा तो जैसे रहेगा, इनइक्वालिटी आपका जैसा रहेगा वैसे ही यहाँ पे लगाएंगे। ये ग्रेट लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ लेस देन इक्वल टू हो रहा है, अगर ये इक्वल टू नहीं रहता तो फिर ऐसे ही रहता। क्लियर महेश? तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहला चीज तो इसमें ध्यान रखना है कि जो दोनों तरफ जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, है ना? जो दोनों तरफ जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसा क्या करोगे कि दोनों तरफ का वैल्यू आपके लिए सेम हो जाए, है ना? साइन से कोई मतलब नहीं है ना? साइन से कोई मतलब नहीं है। क्या प्लस माइनस करोगे दोनों साइड में कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और वो प्लस माइनस में रहे, एक नेगेटिव रहे एक पॉजिटिव रहे। बताओ, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोगों को, है ना? मतलब थोड़ा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा कि ऐसा क्या कर सकते हैं। तो देखो, कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? सिंपल सा बात याद रखना, इन दोनों का जो मीन होता है, 8 और 4 का मीन क्या होता है बोलो तो? हम लोग उसमें पढ़े थे 6 होता है। तो 6 को ही आपको क्या करना है कि देखो 6 को माइनस करके दोनों साइड से, क्या मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है? अपने आप आपको पता चल जाएगा। हाँ सर, है ना? कितना आया बोलो तो? एक जगह -2 और एक जगह 2, मतलब 4 हो गया -2 और 8 हो गया 2। हाँ 2, तो 6 से आ रहा है, -6 करने से तो हर एक कॉलम में 6 को माइनस करो, हर एक जगह पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पे। तो ये हो जाएगा, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। तो
4 minus 6, x minus 6, 8 minus 6, क्लियर। yes sir. और 8 यहाँ पे हो जाएगा -2, minus यहाँ हो 2. जाएगा x minus 6 और यहाँ 2 ना। Yes sir. तो आ तो गया माइनस और तो इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लेस देन का साइन है तो मॉड x minus 6 लेस देन 2, खत्म ना। Yes sir. तो मॉड्यूलस फॉर्म में हमने लिख लिया। 2. फिर अभी तो यही आपको सिखाया था, है ना, कि अगर x इज लेस देन 2 है तो x इज आइदर -2 और 2, ऐसे होगा बीच में। वही तो यहाँ भी आया है, जो भी अंदर में है उसको मॉड में रख के फिर लेस देन जो वैल्यू है कर दो, खत्म। ठीक है, Yes sir. चलो मैं अभी सेकंड वाला करके बताओ तो जरा जल्दी से। 2 minus 10 less than 8 6. इसमें क्या करेंगे कि दोनों बराबर, अच्छा इसमें देखो, इसमें ऑपोजिट साइन है पहले से, तो इसमें जैसे मीन वाले को माइनस किए थे, है ना, मीन वाले को माइनस किए थे, इसमें क्या करेंगे बताओ तो। -10 और 6 का मीन कितना आएगा? 10 -2. -2। तो देखो यहाँ मीन था आपका 6, तो 6 को मैंने क्या किया था, सब में से माइनस कर दिया था ना, Yes sir. बोलो। और यहाँ पे मीन है आपका -2, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, Plus. ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपके समझने के लिए, ये एग्जाम में नहीं दिखाना है आपको, ये समझने के लिए कि अगर मीन प्लस में आया तो नेगेटिव माइनस कर दो, मीन अगर नेगेटिव में आया तो प्लस कर दो। देखो करके प्लस बराबर आ जाएगा क्या दोनों तरफ। -8. X minus 2 less than 8. x plus 2 और इधर में 8 ना, Yes तो sir. x plus 2 इज लेस देन 8. समझ गए आप कैसे निकाला जाता है इक्विवेलेंट फॉर्म, Yes sir. है ना। तो ये एमसीक्यू में दे सकता है आपका, है ना। अच्छा अच्छा, अगर रिवर्स आपको दे दे तो लिख पाओगे, जैसे x plus 5 इज लेस देन इक्वल टू 11 अगर दे दिया मैंने, ठीक है, बताओ तो इसका ये ब्रैकेट फॉर्म कैसे लिखोगे, मतलब ये वाला फॉर्म, इनइक्वालिटी फॉर्म। सिंपल है महाविषय, तो तुरंत हो जाएगा। तो सर एक देखो सिंपल सा बात है ना कि x plus 5 जब भी ऐसा है मतलब 11 दोनों साइड रहेगा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, हाँ तो इस तरफ है ना? माइनस तो -11 और इधर 11 11 ना, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, हमें इस फॉर्म में लाना है, मतलब सिर्फ x रहना चाहिए बीच में। तो देखो ये 5 को हटाना है, मतलब -5 करना पड़ेगा, हाँ तो सब जगह -5 कर दो, 5 ये x हो गया -5, बताओ तो कितना हो गया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -16 और लेस देन इक्वल टू 6। समझ आया अभी महेश? हाँ सर। गुड। तो ये हमारा पूरा का पूरा अभी यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। अब आप लोग का जो भी मटेरियल मिला होगा वहाँ से भी कुछ करोगे, कुछ क्वेश्चन हम भी करा देंगे, ठीक है। यस सर। मतलब आपका वैल्यू दे दिया जा रहा है, मतलब एमसीक्यू आता है ना, हाँ है ना, तो एमसीक्यू के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे तैयारी करना पड़ेगा। नंबर दे देगा जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर, है ना, तो वैसे आपको करना है। फिर मॉड का दे देगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ था,
मॉड से ही, अभी हम लोग मॉड कर रहे थे तो मॉड का ही एमसीक्यू आपको एक दो दे रहे हैं और बाकी कर लेंगे। आपका हो जाएगा, ये सबका हो जाएगा। जो है वीडियो इन लोग को दे देंगे, मानस को, यश को। आपका भाई डेली डांट खाता रहता है नहीं मम्मी से? हाँ सर। देखो आवाज आता रहता है, पढ़ाई नहीं करता है। नहीं सर, उसका एग्जाम वो कुछ नहीं पढ़ के बैठा है। इसीलिए A4 मम्मी पढ़ाती है। यस सर, मतलब -1 बंगाली मम्मी रखते थे इसलिए उसके लिए डांस सुन रहे। D -1 मैथ्स पढ़ा रही है। नहीं बंगाली है उसका। ओ, ठीक है। देखो x² = 16 गिव्स x = हाउ मच? बताओ तो सॉल्व करके x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू +-4। पक्का +-4 ही होगा? कर लिए सॉल्व? तो इसमें तो एक ही वैल्यू के साथ आएगा। हाँ, कुछ भी नहीं है, ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर वाला है हाँ ना। तो हाँ। x = √16 दैट इज +-4, है ना। अच्छा ये करके बताओ। सॉरी, ये 1 है, ये 2 है। x/2 = 3 गिव्स x = ऑप्शन है आपका +-6, 6, C है -6 और D है 2/3। चलो बताओ जल्दी से। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी देंगे। बस आज के लिए इतना ही। सो a +-6। +-6 करेक्ट, +-6 ही होगा। ठीक है। यस सर। अच्छा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लिया जाए। For any rational number A, which of the following inequality is correct? ठीक है। नंबर A -1 <= A, ये हो गया। B A -1 C है A -1 is less than equal to A। D है A -1 is equal to A। बताओ तो कौन सा इनइक्वालिटी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है महावेश, कौन सा इनइक्वालिटी यहाँ पे होल्ड कर रहा है? सो नहीं पता चल रहा है। नहीं। कोई भी एक फ्रैक्शनल नंबर लेके देख लो ना, मतलब रैशनल नंबर लेके देख लो, मतलब पॉइंट में। चलो मैंने दे दिया 5.3, ठीक। A is 5.3, है ना। अब देखो तो सब जगह A 5.3 पुट करके कि किसका वैल्यू क्या होगा। देखो पहले वाले का होगा, अगर 5.3 पुट करेंगे तो क्या होगा महावेश? 4.3। अच्छा लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग अगर 5.3 पुट करते हैं तो वैल्यू 5 आ जाता है। हाँ। सही है। इक्वल वाला बस नहीं होना चाहिए, लेस देन हमेशा ही होगा, ये इक्वल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा पॉइंट में आएगा, ये हमेशा इंटीजर आएगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है। और कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। मान लो अगर मैंने
6 भी ले लिया, हालांकि यहाँ पे बोला हुआ है एनी रैशनल, तो 6 भी ले सकते हैं। तो 6 लिया तो ये तो 6 हो जाएगा, लेकिन ये 5 हो जाएगा, हमेशा कम हो जाएगा 1 से। तो यहाँ पे इक्वल तो कभी नहीं होगा, ये पहले ही गलत है, ठीक है। और अगर इसका वैल्यू तो फिर से वही हो जाएगा 5.3, तो ये तो ठीक है कि लेस होगा, इक्वल यहाँ भी कभी नहीं होगा, सो दिस इज रॉन्ग, है ना। इक्वल हो सकता है अगर हम लोग यहाँ पे 6 लेते, तो ये लेस देन इक्वल टू यहाँ के लिए ठीक है, यहाँ के लिए गलत है, ये हमेशा लेस होगा, ठीक। तो उस हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए, ये लेस होगा हमेशा, ये लेस देन इक्वल टू हो सकता है, चाहे कोई भी नंबर आप डाल दो इसमें, तो फिर तो पॉइंट वाला डालो तब भी तो फिर उस हिसाब से सी। जी करेक्ट है ना। देख लो कोई भी, अभी तो 5.3 लिया तो ऐसा आया, 6 भी लेके देख लो तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। तो देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ लेस देन ही सेटिस्फाई करेगा, ये कभी इक्वल नहीं होगा, अगेन सी ना। सही है, तो इस टाइप का वैल्यू अब देखो, गलत नहीं करना, अब इतना अच्छे से हम लोग सारा कर लिए हैं, ठीक है, बढ़िया से करोगे। अब हम लोग इसके बाद में अलजेब्रा के पोर्शन में मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अलजेब्रा में देखते हैं हम लोग का क्या क्या है इस पर पढ़ना है, सेट थ्योरी ये सब भी है ना इसमें। हाँ सेट थ्योरी भी है। ठीक, चलिए महाविश्व, मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। ओके सर, बाय सर।